नमस्कार। हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स और आर्टिकल्स के जो है 5 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। आज हम लास्ट करेंगे द आर्टिकल को और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा और खूब सारी प्रैक्टिस के बाद आपको पता चलेगा कि हाउ मच यू हैव लर्न। तो शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट। और उससे पहले आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, कंप्लीट देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है वो जरूर करें। हम बात कर रहे थे डेफिनेट आर्टिकल की। जो डेफिनेट आर्टिकल जो होता है उसकी बात कर रहे थे। डेफिनेट आर्टिकल में हम द का प्रयोग देख रहे थे। ठीक है, तो द में हमने 2-4 बातें देखी और वो 2-4 बातें शुरू वाले पहले दिन की वीडियो जी थी, वीडियो नंबर 3 जो है वो ये कर सकते हैं, 4 नंबर वीडियो कहें तो उसमें हमने कुछ एक रूल पढ़े, वो सारों में अप्लाई होते हैं। उसके बाद हमने फिक्स रूल्स लिखे थे 5वें वीडियो में, वो भी काफी अच्छा मैटर है, याद करना उसमें। आज हम उन्हीं के आधार पे देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल जो है वो ये है कि अगर किसी वाक्य में, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। यानी सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है, द प्लस में या तो आएगा मोस्ट या आएगा एडजेक्टिव प्लस में ईएसटी। ठीक है, क्या आएगा, ईएसटी। ठीक है, या तो मोस्ट आएगा या ईएसटी आएगा और प्लस में नाउन तो आना बनता ही है। ये स्ट्रक्चर बनेगा, देखेंगे। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ। ये पहला हो गया। यहां हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया है। क्यों? बस इस वर्ड को देखिए और, ठीक है, इस वर्ड को देखिए और आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हो गया मोस्ट। ही इज द ब्रेवेस्ट पर्सन ऑफ आवर स्टेट। यहां पर हमने क्या देखा, द आर्टिकल का प्रयोग किया क्योंकि ब्रेव के साथ में ईएसटी लगा है। ब्रेव के साथ में क्या लगा है, ईएसटी लगा है। तो ये दो रूल जब किसी नाउन के लिए, यहां पर ये जो द आर्टिकल है वो इस पर्सन के लिए प्रयोग किया गया, द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। तो पर्सन कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। द क्यों लगाया, मोस्ट को देखकर। उसके बाद ही इज द ब्रेवेस्ट पर्सन ऑफ आवर लाइफ, ऑफ माई लाइफ, ही इज द ब्रेवेस्ट पर्सन। तो ब्रेव के साथ ईएसटी लगा है, ब्रेवेस्ट यानी सबसे ज्यादा। अब हमें यह तो पता चल गया कि यहां पर द क्यों लगा है। अब ऑथेंटिक वे में अगर देखें तो इसका मतलब मैंने बताया था कि द का प्रयोग उस नाउन के लिए होगा जो अपने आप में एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है, यानी यूनिक है। तो इसमें देखिए, ही इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ, वह मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है तो एक ही होगा। ठीक है, दो तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, सबसे इंपॉर्टेंट ये दो, ये कहने की बातें होते हैं। मोस्ट ईएसटी लगे हुए जो व्यक्ति या फिर जो नाउन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट यानी एकमात्र रह जाता है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे बोले ना कि दिस इज द बेस्ट बुक। ठीक है, दिस इज द बेस्ट बुक, इतना ही कह दिया। ये सबसे अच्छी किताब है, एक मतलब किताबों में, इतनी सारी किताबों में बात करें सबसे अच्छी तो ये वाली, दिस इज द बेस्ट बुक। तो यहां पर द क्यों लगा, क्योंकि बेस्ट में सुपरलेटिव डिग्री है। तो रूल ये बना कि अगर किसी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाए तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आज का रूल पहला। उसके बाद देखिए, उसके बाद की कहानी ये है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल में हमें अगर देखें तो ये रूल बनेगा कि कई बार जो है कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग किया जा सकता है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, लेकिन क्या होंगे, दो कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, दो कंपैरेटिव डिग्री जो है एक साथ प्रयोग होगी, एक साथ प्रयोग की जाएगी। जैसे द हायर you go, the higher you go, the cooler you feel, the cooler you feel, the higher you go, the cooler you feel। अब देखिए द लगा है क्योंकि हायर
यूगो द कूलर। अब देखो ER लगा है, कंपैरेटिव डिग्री की निशानी क्या है, क्या निशानी होगी कि एडजेक्टिव प्लस में ER लगेगा, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस में ER लगेगा, ठीक है, या फिर सीधा क्या लगेगा, मोर लगेगा। देखिए जहां पर मोस्ट लगा है वो मोर हो जाएगा, ठीक है, और जहां पर EST लगा है वहां पर ER हो जाएगा। तो द हायर यू गो द कूलर यू फील में द आर्टिकल लगा है, क्यों, क्योंकि ये दो, द हायर यू गो और फील, ये दोनों एक्टिविटी एक साथ बढ़ रही है, इसलिए हमने क्या किया है, द आर्टिकल का प्रयोग किया है। दो एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो, ठीक है, अगला रूल है। अब इस रूल के बाद वही कहानी फिर से रिपीट होगी, पहले दिन द आर्टिकल पढ़ा था वही, क्या कि जब हम नए रूल की बात करें तो जब हम किसी भी नाउन के प्लस में नाउन देख लें, ठीक है, जब हमें कई परिस्थितियों में नाउन प्लस नाउन मिले, बीच में क्या हो, एक कोमा हो इस नाउन के बाद में, नाउन प्लस नाउन मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर सामान्यतः क्या है, किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग मिलेगा, जैसे रोहन, रोहन, ठीक है, कोमा लग गया। अब यहां पर एक और नाउन, ठीक है, तो इस एक और नाउन के साथ, ठीक है, हमने क्या लगाना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। ध्यान से सुनो, नाउन के साथ नाउन आए, नाउन के साथ नाउन आए, तो यहां पर ये नाम आ गया प्रॉपर नाउन रोहन, और ये क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन, ये क्या होगा, कॉमन नाउन। तो जब एक प्रॉपर नाउन के साथ एक कॉमन नाउन आ जाए, लगातार आ जाए, तो बीच में द लगा दो, रोहन द टीचर, ठीक है। ये तो हुई समझ की बात, आपके रूल की बात, आपके पेपर में प्रश्न हल करने की बात। अब इसका ऑथेंटिक वे सुनिए, जब किसी नाउन के साथ एक और नाउन आ जाए, उसे एक्सप्लेन करने वाला, रोहन द टीचर, रोहन कौन सा, जो अध्यापक है, रोहन हो सकता है 3 4 5 हो किसी कम्युनिटी में, ठीक है, बोले रोहन आया था, कौन सा रोहन, जो अध्यापक है, और जो अध्यापक है, जो की हिंदी हमने पिछले वीडियोस में देखा, हमें पता चला कि जो की हिंदी दा से बनती है। तो यहां पर इज कमिंग वर्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, इज कमिंग वर्ड लगा दिया। तो यहां पर रूल तो ये बन गया कि जब किसी नाउन के साथ नाउन आए, ठीक है, तो बाद वाले नाउन जो है, बाद वाले नाउन के साथ द आर्टिकल लगा दे। दूसरी बात, पहला नाउन प्रॉपर नाउन होगा, दूसरा नाउन क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। हो गई बात ये क्लियर। अब इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। ये आपको, ठीक है, ग्रेड 2, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है, बाकी ये याद करने की जरूरत नहीं, आप इतना देख लीजिए कि नाउन के साथ नाउन आ रहा, ठीक है। अब देखिए, रिया कोमा द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, पूरा सेंटेंस आ गया। इसमें पहला नाउन क्या आया, रिया, रिया एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसके बाद में द डॉटर, डॉटर एक कॉमन नाउन हो गया, द डॉटर, तो यहां क्या लग गया है, द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड। अब ये भी वर्ड है, किसकी किसकी डॉटर, मेरे दोस्त की, मेरे दोस्त की, तो इसके कारण और इस अपोजिशन के कारण यहां पे क्या आ गया, द आर्टिकल आ गया। अगर आप इसको कैसे भी याद कर लो, नाउन के साथ नाउन आ जाए तो बीच में द लगा दो, ऐसे याद कर लो, ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ कॉमन नाउन आ जाए तो द लगा दो, ऐसे याद कर लो, या फिर किसी नाउन के अपोजिशन में एक और नाउन आ जाए तो द लगा दो, तीनों बातें एक जैसी ही है, ठीक है। उसके बाद अगले वाला रूल जो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी समस्याओं से भरा हुआ है, ठीक है। होता क्या है, जैसे हम बात करें, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की, PM, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हम देखेंगे पहला सेंटेंस, द PM ऑफ इंडिया इज कमिंग, पहला वर्ड हो गया, द PM ऑफ इंडिया इज कमिंग। दूसरा लिखेंगे, आई वॉन्ट टू मीट स्पेस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। दूसरा इसको पढ़िए, आप सोचिए,
ठीक है, ठीक है। एन मोदी स्पेस पीएम ऑफ इंडिया हैज कम। ठीक है, तीसरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, इज स्पेस पीएम, ये चौथा। ये सारे सेंटेंस वही है जब आप किसी पोस्ट की बात करते हो या फिर जब किसी आप कॉमन नाउन की बात करते हो। ठीक है, उसके बाद वी इलेक्टेड हिम स्पेस पीएम। ये इतनी बातें हैं। यहां पर ये वाला पीएम शब्द है प्राइम मिनिस्टर, ये वाला प्राइम मिनिस्टर शब्द है, ये वाला प्राइम मिनिस्टर, और ये यहां पर और ये यहां पर, यानी 5 वाक्य हैं। 1 2 3 4 5 वाक्य हैं। 5 वाक्यों में आपको आर्टिकल भरना है नहीं भरना, ए एंड द कौन सा करना है, इन बातों की चर्चा करते हैं। आप पहले में आर्टिकल जो है वो द लगा देंगे, पहले में आर्टिकल द लगेगा। अब पुराने रूल को याद करिए जरा, इसमें द आर्टिकल क्यों लगा, क्योंकि पीएम यहां पर क्या है, नाउन है, इसके पहले द लगा। स्पेसिफिक कैसे हो गया, प्रधानमंत्री बहुत सारे, लेकिन बात किसकी की जा रही है, जो इंडिया का प्रधानमंत्री है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, जो इंडिया का प्रधानमंत्री है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, इंडिया वाले की। ठीक है, तो ये इंडिया का प्रधानमंत्री, अब एक आदमी तक बात आ गई ना, तो इसीलिए यहां पर क्या लगा है, दा लगा, इसके कारण। यानी यहां दा लगने का कारण ये है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट द पीएम, यहां पर भी हम द आर्टिकल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि पीएम से मिलने की अगर बात की जाए तो दो लोगों में ये अंडरस्टूड है कि पीएम से पहले द लगेगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट द पीएम, आपने किसी से कहा, तो इसका मतलब वो समझ रहा है ना किससे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री से। ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, स्पेस द पीएम ऑफ इंडिया हैज अराइव्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये क्या आ गया, एक प्रॉपर नाउन, उसके बाद में फिर से एक और कॉमन नाउन आ रहा है। प्रॉपर नाउन किसी का नाम आ गया, ये पीएम बहुत सारे होते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, ऑफ इंडिया, ये ऑफ इंडिया कह लो चाहे इसकी बात कह लो, यहां पर भी दा लगेगा। कौन सा रूल लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है जरा बताइए, ये वाला रूल लग रहा है, ये वाला। ठीक है, यहां पर लिखा था रोहन द टीचर, रिया द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड। अब देखो रिया, यहां पर हमने क्या लिखा था, एन। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करा, द आर्टिकल, और यहां द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड लिखा है ना, यहां पर लिख दिया था द पीएम ऑफ इंडिया। सेम थिंग है, इसलिए हमने द आर्टिकल लगा दिया। उसके बाद एन मोदी इज पीएम। अब इस सेंटेंस में क्या प्रयोग होगा, यहां पर नो आर्टिकल होगा। ठीक है, उसके बाद वी इलेक्टेड हिम स्पेस पीएम, यहां पर भी नो आर्टिकल होगा। मेन बात इन दो सेंटेंसेस की, ये हमने पहले पढ़े हुए, ये 3 हमने प्रीवियसली देख दिए। यहां रूल क्या लगता है कि किसी पोस्ट पर, अगर एक पोस्ट पर एक ही व्यक्ति है, यहां क्या लिखेंगे, एक पद एक व्यक्ति, है ना, वन टाइम वन पर्सन की बात की जाए तो हमें आर्टिकल को ऐसे देखना है जैसे कोई संवैधानिक पद हो, चाहे कोई भी पद हो, एक टाइम पर एक। अब जैसे टीचर की बात करें तो टीचर एक स्कूल में कितने होते हैं, कई सारे, तो आर्टिकल कुछ और होगा। उसकी बात नहीं करें, हम बात करें प्रिंसिपल की, हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कितने होते हैं, एक होता है। सीएम कितने होते हैं, एक होता है। ठीक है, पीएम कितने होते हैं, एक होता है। प्रेसिडेंट कितने होते हैं, एक होता है। अगर किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के पद की बात की जाए जो एक बार में एक ही पर्सन होता है, कोई अलग अलग नहीं हो सकता, और वो कॉम्प्लीमेंट बने, और वो क्या बने, कॉम्प्लीमेंट बने। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बने। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी वर्ब के बाद में आए सीधा, तो हमें नो आर्टिकल लगाना है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा, जैसे यहां पर लिखा नरेंद्र मोदी इज पीएम, वी इलेक्टेड हिम पीएम। तो कॉम्प्लीमेंट को मैंने आपको बताया था कि जब पीएम मोदी, मोदी पीएम, पीएम मोदी, इस तरह से सर्कल बनेगा। पीएम हिम, हिम पीएम, सर्कल बनेगा। जब ये दोनों एक हो तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट होगा, ये दोनों एक हो तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट होगा। इसे कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट में जब एक समय में एक व्यक्ति की बात की जाए,
एक पद पर एक ही व्यक्ति की बात की जाए तो क्या होगा, द आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, यहां लगाया है हमने द पीएम ऑफ इंडिया, आई वॉन्ट टू मीट द पीएम। ठीक है, यहां पर अंडरस्टूड क्या है, ऑफ इंडिया अंडरस्टूड है। यहां पर लिखा नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया, ये बात लिख दी। अब यहां पर देखिए नरेंद्र मोदी इज पीएम, नो आर्टिकल लगा, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट में एक समय में एक व्यक्ति वाली बात आ रही है। ठीक है, अब देखो ही इज स्पेस स्टूडेंट, ही इज स्पेस स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट एक जो है कॉमन नाउन है। ठीक है, अब क्या है, ही इज, यहां पर एक समय में एक ही स्टूडेंट हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं, बहुत होते हैं, इसका मतलब दा तो किसी हाल में लगना ही नहीं। ठीक है, नो आर्टिकल भी नहीं लगना, यहां पर लगेगा ए। ठीक है, ही इज स्पेस फुल, ही इज स्पेस फुल, वह मूर्ख है। तो ये क्या है, एक समय में एक हो सकता है, निरी जाल रहे घूम रही है, तो यहां पर आ जाएगा ए आर्टिकल। जब एक समय में एक हो तो नो आर्टिकल, जब एक समय में कई सारे हो, बहुत सारे हो सकता है, तो ए एन आर्टिकल लग जाएगा। ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, ये बात याद रखना। उसके बाद हम बात कर सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करें द आर्टिकल की, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रूल है जो हम खुद डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं एक बात करूं, जैसे है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है पहले बताइए, सोचिए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, जैसे ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, विजडम है। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा विजडम इज एक्वायर्ड, कोमा नॉट बॉट। ठीक है, अर्न करो, विजडम इज अर्न नॉट ब्रॉट, और हमारे ऑप्शन है ए, एन, द और नो आर्टिकल, ये चार ऑप्शन है। यानी बुद्धिमत्ता जो है, विद्वानता जो है कमाई जाती है, न कि खरीदी जाती, खरीद नहीं सकते, ये एक सामान्य सेंटेंस है। अब ये विजडम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, आपका उत्तर होगा अनकाउंटेबल, तो ये दोनों उत्तर किसी हाल में नहीं होने वाले हैं, ये दोनों उत्तर नहीं आएंगे, बचे दो। अब विजडम कौन सी, नहीं पता, विशेष नहीं बनी, तो ये भी नहीं आएगा, हमारा उत्तर होगा नो आर्टिकल। तो बुद्ध विद्वानता को क्या किया जाता है, कमाया जाता है, न कि खरीदा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ में हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। फिर देखिए स्पेस विजडम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इज ए मैटर ऑफ डिस्कस, सेंटेंस आ गया पूरा। ठीक है, अब विजडम हमारे ऑप्शन सेम है, ए, एन, द और जीरो आर्टिकल। ठीक है, विजडम अनकाउंटेबल है, ये दोनों नहीं आएंगे। विजडम कौन सी, दुनिया में विजडम बहुत है, बहुत लोगों के पास है, किसी भी तरह से कह सकते हैं, लेकिन विजडम कौन सी, जो रविंद्रनाथ टैगोर की थी, यानी विद्वानता जो उसकी थी। ठीक है, तो यहां पर ये वाले बाद में जो क्या लिख सकती है, एक फ्रेज लग रही है, ये फ्रेज इसको क्या बना रही है, विशेष बना रही है, यानी डेफिनेट बना रही है। यहां पे क्या लग जाएगा, द आर्टिकल लग जाएगा। ऐसे हमने किसी भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन द ऑनेस्टी ऑफ योर सिस्टर, ऑफ योर ब्रदर, ऑफ योर फादर, ठीक है, ऑफ माई फ्रेंड विच ही शोड, इस तरह की कोई फ्रेज क्लोज जुड़ जाए तो हम क्या करेंगे, द आर्टिकल लगा देंगे। तो लगभग हमने आर्टिकल द के बहुत सारे रूल जो है वो किए हैं और लगभग कंप्लीट से कर लिए हैं। आप थोड़ा बहुत और पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा। डिटर्मिनर और आर्टिकल का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ज्यादा जानकारी के लिए या फिर कंप्लीट चैप्टर जो है अदर चैप्टर्स के लिए आप एप्लीकेशन पर आए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़े। आप ये टॉपिक पूरा पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, जरूर जो है हम
सफल होंगे जरूर, हमारे प्रश्न सही होने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वाली क्लास में। धन्यवाद।